लेकर चल रहे हैं बीमारी के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। आप देख सकते हैं ये आगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिन्हें पूरी समाज करोड़ों रुपए बेच दी। ये गाड़ी है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आपको बीजेपी की गाड़ियों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं और ये वहां के स्थानीय पत्रकारों द्वारा इनका खुलासा किया गया है। ये गाड़ी रोक के ये गाड़ी में ये भीम आर्मी के पदाधिकारी पकड़े गए हैं। उन्होंने पूछा तो ये बचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। साथियों, ये एक न एक दिन इनका चरित्र इनके जो कारनामे हैं वो उजागर होने ही थे। ये देश की जनता, देश के वो भोले भाले लोग जो इनके बहकावे में आकर इनके साथ लगे हुए हैं और बहुजन मूवमेंट का नुकसान कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इस वीडियो से सबक जरूर लेनी चाहिए। ऐसे लोगों से सबक जरूर लेनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने एक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का जो मूवमेंट चलाया है, बहुजन मूवमेंट चलाया है। बहुजन समाज पार्टी को पता है कि मनुवादी पार्टियां इस देश में, मनुवादी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जनता दल हो, इस तरह के जितने भी लोग हैं जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो बहुजन मूवमेंट को रोकने के लिए लगातार इस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं, ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि बहुजन मूवमेंट बढ़ने ना पाए, बहुजन समाज पार्टी बढ़ने ना पाए। तो बहुजन समाज में ही ऐसे कुछ दलाल और चमचे टाइप के लोग वो इकट्ठा कर लेते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनकी फंडिंग करते हैं और वो लोग आज हेलीकॉप्टर में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, विदेशी गाड़ियों में लाव लश्कर के साथ घूम रहे हैं। इस समाज के, बहुजन समाज के लोगों को ये प्रश्न तभी करना चाहिए था कि इनके पास ये दौलत कहाँ से आई। इतने बड़े बड़े ऐशो आराम की जिंदगी ये लोग जी रहे हैं, इतनी उतावले हैं सत्ता में आने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए। एक सीट भी, एक एमएलए, एक एमपी की एक एक सीट के लिए समझौते करने घूम रहे हैं, लोगों के चरण पकड़ रहे हैं, लोगों से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं किस बात की जल्दी पड़ी है। जल्दी इसलिए भी पड़ी है कि ये टुकड़ों में बिकने वाले लोग थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके चुनाव के समय में ही, ये चुनाव इनके लिए अच्छा खासा एक अवसर मिला हुआ है जिसमें करोड़ों रुपए ये लोग इकट्ठा करके और बहुजन समाज के साथ दलाली, बहुजन समाज के साथ गद्दारी और बहुजन समाज के लोगों को बेचने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज के लोगों को इनसे सावधान रहने की जरूरत है। बहुजन समाज पार्टी आज तक ऐसे गद्दारों के, ऐसे चमचों, ऐसे दलालों के विषय में कभी कुछ बोलती नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को पता है, बहुजन समाज पार्टी ने जो संघर्ष किया है, उसकी नेताओं ने जो संघर्ष किया है, ये सबको पता है। और वो कभी इस तरह के लोगों के चक्कर में ना आकर, ऐसे लोगों के बहकावे में ना आकर कभी इनके विषय में बोलना भी पसंद नहीं करती। हम जितना भी इन लोगों के चेहरे को मीडिया में उजागर करेंगे, उतना ही इन लोगों के भाव बढ़ते जाएंगे। हम इस पे कुछ भी बोलना नहीं चाहते। हम केवल ये चाहते हैं कि ये एक चंद्रशेखर नहीं, इस तरह के जाने कितने लोग हैं, चाहे वो महाराष्ट्र से हों और चाहे वो उत्तर प्रदेश से हों, तमाम स्टेट में ऐसे चमचे और दलाल और गद्दार कमीने टाइप के लोग जो बहुजन समाज का सौदा कर रहे हैं, ऐसे चुनाव के समय सौदा करके वो बहुजन समाज की वोट को बेचने का काम करते हैं, बहुजन मूवमेंट को रोकने का काम कर रहे हैं। आज बहुजन मूवमेंट पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया होता अगर ये ऐसे चमचे और दलाल ना होते। तो बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो बहुजन नायकों की विचारधारा है। सच्चाई और नेक नियति के आधार पर बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज को सत्ताधारी समाज बनाना चाहती है, उसको सत्ता पर पहुंचाना चाहती है। तो ये सब लोग अपने स्वार्थ में, अपने लालच में, अपने पैसे के लिए, अपने ईगो के लिए इन लोगों के तलवे चाटने में लगे हुए हैं और बहुजन मूवमेंट का नुकसान कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को ऐसे चमचों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुजन समाज पार्टी पहले से ही सतर्क है, सावधान है। तमाम ऐसे उनके दलाल और चमचे लोग
अक्सर कहते नजर आएंगे कि बहन मायावती को ऐसे लोगों को सम्मिलित करना चाहिए। ऐसे लोगों को सम्मिलित करके क्या करेंगे? ये जहां भी जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी में भी ये दलाली करेंगे, ये उसका नुकसान ही करेंगे। ऐसे लोगों को दूर रखकर, ऐसे लोगों को इग्नोर करके ही, ऐसे लोगों का बहिष्कार करके ही बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुजन समाज के महानायक, जिन्होंने इस समाज के दुख तकलीफों को दूर करने के लिए अपना मूवमेंट चलाया, ये लोग अपनी नालायकी के द्वारा ऐसे बहुजन महानायकों का नाम लेकर उनका अपमान कर रहे हैं, उन महानायकों के विचारधारा का अपमान कर रहे हैं। इससे ज्यादा और जलालत की बात कुछ हो नहीं सकती। ऐसे लोगों का बहिष्कार, ऐसे लोगों को जूते के अलावा और कोई तरीका नजर नहीं आता है। ये जब पकड़े गए हैं तो अपना मुंह छुपा रहे हैं, अपने बयान तरह तरह के दे रहे हैं, अपनी सफाई में तरह तरह की बातें दिखा रहे हैं, लेकिन ये सब झूठा है। इन लोगों के बहकावे में ना आकर बहुजन समाज पार्टी को ऐसे चमचों दलालों से हरदम सावधान रहने की जरूरत है। ये तो एक है, इस तरह के बहुत से आएंगे, बहुत नीले झंडा लेकर। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि नीला झंडा लेके बहुत सारे लोग जैसे जैसे बहुजन समाज की मूवमेंट बढ़ेगी आपको नजर आएंगे, लेकिन आपको किसी नीले झंडे पे विश्वास नहीं करना, केवल उस नीले झंडे पे विश्वास करना है जिसमें हाथी का चुनाव निशान है। साथियों, बहुजन मूवमेंट अपनी चरम स्थिति पे है। ये जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान विधानसभा के चुनाव में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करके लोगों को सावधान करने की जरूरत है। लोग ऐसे दलालों से, ऐसे चमचों जो समाज के गद्दार हैं, ये बहुजन समाज के गद्दार नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी के गद्दार नहीं है, ये बहुजन मूवमेंट के गद्दार हैं, ये बहुजन महानायकों के गद्दार हैं, ये जो बहुजन समाज के गद्दार हैं। ऐसे लोगों को दंड देना चाहिए। इन लोगों को कभी भी इनका नाम लेना बिल्कुल गुनाह है। ऐसे लोगों का बहिष्कार करके, ऐसे लोगों को सावधान रह के ये जहां भी जाएं, इनके साथ उसी तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए जो एक नालायक, जो एक चमचों, दलालों, गद्दारों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है। साथियों, पुनः ये जो एक बहुत खेदजनक, बहुत दुखद इस तरह की घटनाएं हैं जो बहुजन मूवमेंट को रोकने के लिए मनुवादी पार्टियों द्वारा पैदा किए गए ये दलाल, ये मनुवादी पार्टियां इलेक्शन के समय हरदम ऐसे षड्यंत्र करके, ऐसे दलालों को पैदा करके और बहुजन मूवमेंट को रोकने का काम कई वर्षों से कर रही हैं, लगातार कर रही हैं, और हर चुनाव में ये ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। बहुजन समाज पार्टी समय समय पर ऐसे षड्यंत्रों से आगाह करती रही है बहुजन समाज को कि बहुजन समाज के लोग ऐसे नालायकों के, ऐसे चमचों, दलालों, गद्दारों से सावधान रहें।